आज रात ठीक 2 बजे का समय था। सर्द मौसम में पूरा शहर गहरी नींद में डूबा हुआ था। मैं भी अपने बिस्तर पर आराम से सो रहा था। अचानक एक भूकंप आया, लेकिन मुझे इसका बिल्कुल भी एहसास नहीं हुआ। नींद इतनी गहरी थी कि इस भयंकर घटना का कोई संकेत मुझे महसूस नहीं हुआ। सुबह जब मैं उठा तो माहौल में कुछ अलग सी हलचल महसूस हुई। आस पड़ोस के लोग चहल पहल में। मैंने अपनी खिड़की से बाहर झांक कर देखा तो लोगों के चेहरे पर चिंता और घबराहट साफ झलक रही थी। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर रात को ऐसा क्या हुआ था। तभी एक पड़ोसी ने बताया कि रात के ठीक बजे एक जोरदार भूकंप आया था। यह सुनकर मैं चौंक गया। उन्होंने बताया कि भूकंप इतना तेज था कि पूरा घर हिलने लगा था। लोग डर के मारे अपने अपने घरों से बाहर भागने लगे। कुछ तो अपने परिवार के साथ खुले मैदान में जा पहुंचे। मैं यह सब सुनकर हैरान था कि इतनी बड़ी घटना के दौरान मैं कैसे सोया रह गया। समाचार चैनलों पर भी भूकंप से जुड़ी खबरें लगातार दिख रही थी। बताया जा रहा था कि भूकंप का केंद्र हमारे शहर से ज्यादा दूर नहीं था और इसकी तीव्रता काफी अधिक थी। कई इलाकों में मकान गिर गए थे और कई परिवारों को भारी नुकसान हुआ था। कुछ सड़कों पर गहरी दरारें पड़ गई थीं और बिजली के खंभे टूटकर गिर चुके थे। ये सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मेरे कुछ दोस्तों ने बताया कि जब भूकंप आया तो वे तुरंत जाग गए और घर से बाहर भागे। उनकी आवाज में डर साफ झलक रहा था। उन्होंने कहा कि भूकंप के झटके इतने जोरदार थे कि दीवारों और छत से दरारें पड़ने की आवाजें आ रही थीं। लेकिन मैं इन सब घटनाओं से अनजान गहरी नींद में सोया रहा। भूकंप ने जो तबाही मचाई थी, उसकी तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया और टीवी पर देखना दिल दहला देने वाला था। कई लोगों ने अपने घर, संपत्ति और यहाँ तक कि अपने प्रियजनों को भी खो दी। शुरू हो चुका था, लेकिन पीड़ितों का दर्द शब्दों में बयान करना मुश्किल था। ये घटना मुझे ये एहसास दिलाती है कि प्रकृति कितनी शक्तिशाली है और इंसान कितना असहाय। भूकंप जैसी आपदाएं हमें ये सिखाती है कि हमें हमेशा सतर्क रहना चाहिए और ऐसे समय के लिए तैयार रहना चाहिए। मजबूत इमारतों का निर्माण और जागरूकता अभियान इन आपदाओं से बचने में मदद कर सकते हैं। हालांकि मैं सुरक्षित था और मुझे इस घटना का कोई आभास नहीं हुआ, लेकिन उन लोगों का दर्द मुझे भीतर तक झकझोर गया जिन्होंने इस भूकंप का सामना किया। मेरी प्रार्थना उन सभी के लिए है जो इस आपदा से प्रभावित हुए। ये रात मुझे हमेशा याद रहेगी, न केवल इसलिए कि मैं सोता रह गया, बल्कि इसलिए भी कि इसने मुझे जीवन की नाजुकता और प्रकृति की शक्ति का एहसास कराया।